हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। यहाँ आपके सामने है कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का इंग्लिश विषय का एक क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में जो सारे क्वेश्चंस हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं उनके सारे आंसर्स भी आपको बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पेपर से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। 16 है। टाइम है जो वो है 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हैं आपके 80। उसके बाद फिर दिया हुआ है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस आप इत्मीनान से पढ़ लें। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर ए पे। सेक्शन नंबर जो ए है उसमें रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर देना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पैसेज को आराम से पढ़ लें। हम यहाँ पे आंसर की बात करते हैं और देख लेते हैं। ए नंबर जो है व्हाट वाज गौतम बुद्धास अर्ली नेम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धार्थ, यानी कि 3rd नंबर का ऑप्शन। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट डिड गौतम बुद्ध विटनेस वाइल हंटिंग। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4th नंबर का सफरिंग ऑफ पीपल। उसके बाद सी नंबर का क्वेश्चन है गौतम बुद्ध स्टडीड। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू स्क्रिप्चर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर है क्वेश्चन नंबर डी, गौतम बुद्धा सॉ अ डैश 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 बैगिंग फॉर आल्म्स। तो इसका हो जाएगा MONK मॉन्क। उसके बाद ई नंबर का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। तो स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसा जो वर्ड है उसका मीनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज निकल रहा है। तो ऐसा वर्ड है एनलाइटमेंट। देखिए हम पैसेज में देख लेते हैं। ये आपको मिलेगा नीचे से 2nd लाइन में। ये देखिए यहाँ पे एनलाइटमेंट दिया हुआ है। चलिए अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस वाले पैसेज को भी केयरफुली पढ़ना है और उनके आंसर्स देने हैं। तो इनको केयरफुली आप पढ़ लें। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। तो ए नंबर का है डिसिप्लिन शुड बी एनफोर्स्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ली इन लाइफ। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। फिर है सी नंबर का व्हाट आर गुड हैबिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा अवॉइड थिंग्स दैट कैन बी इंजरियस। ओके फिर उसके बाद है 6 डी नंबर का आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्पॉइल्ड। ऐसा वर्ड खोजना है जिसका मीनिंग स्पॉइल्ड है। वैसे यहाँ स्पॉइल होना चाहिए, बस स्पॉइल्ड लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं इसका ऐसा पैसेज से जो वर्ड है वो है वेवार्ड। ओके वेवार्ड, WAYWARD। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये वर्ड वेवार्ड। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है राइट द एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का एंटोनिम हो जाएगा यानी कि विपरीत या विलोम रेयरली। ओके RARE
ly, रेयरली। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन नंबर बी में क्या करना है आपको, रीडिंग सेक्शन है। रीड द क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिवन अ सूटेबल टाइटल टू इट। इसका आपको नोट्स बनाना है और सूटेबल टाइटल देना है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये रहा नोट मेकिंग का आंसर। इसका टाइटल हो जाएगा पर्पस ऑफ एजुकेशन। ये देखिए, उसके बाद फिर नोट्स हैं, तो नोट्स भी काफ़ी इजी हैं। तो ये नोट्स हो जाएगा। और यदि समरी लिखने आ जाए तो ये 2 लाइन की समरी है। तो आप चाहें तो एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर निशु स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल इंदरगढ़ District Datia. Write an application to your principal requesting her to issue your school leaving certificate. तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू करने के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए ये वाला एप्लीकेशन देख लेते हैं कैसे आपको लिखना रहेगा। तो ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने एप्लीकेशन। जिस तरीके से एप्लीकेशन लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखना है। आप जो है वो निशु है और साथ में यहाँ पे इंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट दतिया, तो ये भी आपको डालना है। जो स्कूल का नेम दिया हुआ है वो भी डालना है। और नीचे बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छा जो है लेटर यहाँ दिया गया है, जिसको आप अच्छे से तैयार कर लें। अथवा में हम देख लेते हैं कि और में क्या है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना है। तो ये भी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट लेटर है जो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना है, तो ये आपका यहाँ पे लेटर हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स में नीचे दिए गए कोई भी टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। तो ये आपने जो भी तैयार किया वो आप लिख सकते हैं। एन इंडियन फेस्टिवल, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, साइंस, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें से आपका कोई भी आप उठा के लिख सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे छोटा जो ऐसे है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें आप कुछ और अलाइंस ऐड करके इसको अच्छे से लिख दें और तैयार कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल गिवन। नीचे दिया गया जो चित्र है उस पर आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये एक टीचर की पिक्चर है। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है और साथ में यहाँ पे जो क्लास है वो कंटिन्यू हो रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 80 वर्ड्स ओनली लिखना है। तो ये आपके लिए है, इसको आपको करना है। चाहे तो आप गूगल की या चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामेटिकल पोर्शन को हम देख लेते हैं कि इसमें आपके क्या क्या आंसर्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिए गए उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है दिस इज डैश बुक आई बॉट यस्टरडे। तो इसका हो जाएगा द। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका यस्टरडे यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है और यहाँ पे द का यूज़ होगा। फिर सेकंड वाला है डैश आई यूज़ योर पेन प्लीज़। तो ये हो जाएगा मे। उसके बाद देयर इज़ नॉट डैश वाटर इन द पूल। तो इसका हो जाएगा मच। फिर फोर्थ है दे आर गुड डैश नथिंग। तो दे आर गुड फॉर नथिंग, फॉर नथिंग। फिर है अनीता इज टॉलर दैन।
क्योंकि यहाँ पे टॉलर डिग्री के साथ देन का यूज़ होगा। फिर ही इज़ डैश इंजीनियर, तो इंजीनियर के आगे एन का यूज़ होगा। यदि आप आपकी ग्रामर को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं तो मिडिल एजुकेशन पे जो कोर्स आपके लिए चल रहा है मैजिक डोज, तो मैजिक डोज जो कोर्स है उसको ज़रूर परचेज़ कर लें। बहुत ही कम प्राइस में है और उसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो जिस तरीके से आपको जो ग्रामर में दिक्कत आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। सारे तरीके से ग्रामर उसमें कंप्लीट करवाई जाएगी। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डीपली समझाया जा रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि बहुत ही कम प्राइस में आपको फुल ग्रामर या फिर पूरी ग्रामर का जो कोर्स है वो आपको मिले, तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी मैजिक डोज जो है उसको परचेज़ कर लें। मिडिल एजुकेशन की ऐप आपको डाउनलोड करना है। ऐप में जाके आपको वहाँ पे पेमेंट कर देना है और इस तरीके से आप कोर्स को बाय या परचेज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम डू एस डायरेक्ट पे। डू एस डायरेक्ट एनी 5 करना है आपको, तो ये हम देख लेते हैं। पहला है रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसको चेंज करना है आपको नेगेटिव में। सेकंड वाला है ही हैज़ नॉट ब्रॉट एग्स, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में। वी लाइक स्वीट्स, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव में। फिर उसके बाद यहाँ पे आई स्टैंड ऑन वन लेग कैन, ये दिया हुआ है, इसको रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिफ्थ वाला है अजय इज इल, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो का यूज़ करके कंबाइन करना है। उसके बाद ही इज़ सो लेजी दैट कैन नॉट गेट अप इन टाइम, रीराइट यूजिंग टू का यूज़ करके फिर से सेंटेंस को लिखना है। तो ये सारे सेंटेंस के हम आंसर देख लेते हैं। पहले वाले का हो जाएगा रोहन स्पीक्स इंग्लिश, दूसरे का हो जाएगा ही हैज़ नॉट ब्रॉट एग्स, थर्ड का हो जाएगा वी लाइक स्वीट्स, फोर्थ का हो जाएगा आई स्टैंड ऑन वन लेग कैन का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले रोहन स्पीक्स इंग्लिश का होगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये यहाँ पे आपको नेगेटिव बनाना था। फिर सेकेंड वाले का ही हैज़ नॉट ब्रॉट एग्स का हो जाएगा ही हैड नॉट ब्रॉट एग्स, यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना था। फिर उसके बाद वी लाइक स्वीट्स, तो ये इंटेरोगेटिव था, तो डू वी लाइक स्वीट्स ये हो जाएगा। फिर है आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, ये इसका सही सेंटेंस हो जाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस। फिर आपको सो का यूज़ करना है, तो अजय इज़ इल सो, सीधे सो जोड़ देना है, अजय इज इल सो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, ठीक है। उसके बाद ही इज़ सो लेज़ी की जगह ही इज़ टू लेज़ी। फिर दैट ही कैन नॉट गेट अप इन टाइम, तो हो जाएगा टू गेट अप इन टाइम, टू के बाद सीधे वर्ब का यूज़ होता है तो गेट का यूज़ हो जाएगा। ये जो ही कैन नॉट जो है ये हट जाएगा, ये एक रूल है। और यदि आप ये सब समझना चाहते हैं तो मैजिक डोज को ज्वाइन कर लें, जो इंग्लिश ग्रामर क्लास है मिडिल एजुकेशन पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी जो है वो टेक्स्ट बुक से आया हुआ है, जिसमें आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ने आपको जो है वो समझना है। तो देखिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क फॉर फ्रॉम द लिटिल वुमेन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अ सिंगल केक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है सेकंड विच फेमस टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, तो ये हो जाएगा पशुपति नाथ। फिर थर्ड वाला है व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, तो ये हो जाएगा taught and gave question in person। फिर है फोर्थ हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, तो ये हो जाएगा विंड।
तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 9 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि आपके मेनली क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और कुछ एक्सट्रैक्ट्स रहेंगे। तो उसके आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपने जो जो आंसर्स मैंने बताया, यदि आपका कुछ छूट गया तो आप फिर से वीडियो को रिवाइज करके उसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और PDF को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।